2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 आरबीएससी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसके अंदर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट के बारे में देखा जाएगा। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, इलस्ट्रेशन 11 में जो दे रखा है, सुरेंद्र और महेंद्र किस रेशो में पार्टनर हैं? 5 और 3 रेशो में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2016 को उनका बैलेंस शीट ये रहा। तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है? कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले ही पता चल गया अभी तक कि गुडविल है, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? ऑफ करना पड़ेगा। जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो क्या करेंगे? जो पुरानी गुडविल है उसको ऑफ कर देंगे। और ऑफ करते समय किधर लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डीआर साइड में। कौन से साइड में? डीआर साइड में। फिर उसके बाद देखो, क्रेडिटर दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 1000 रुपये दे रखे अपने को लाइबिलिटी साइड में। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किसके ऊपर काउंट करते हैं हम? डेटर्स के ऊपर। या तो अगर डेटर की साइड में लिखेंगे तो डेटर के अंदर से माइनस करके लिखते हैं, और अगर इधर माइनस नहीं करना चाहो तो आप किधर लिख सकते हैं? लाइबिलिटी साइड में। फिर नेक्स्ट अपने को बता रखा है बिल्स पेबल है 18,000 के, आईएफआर है 2,000 रुपये के। आईएफआर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व अपने पास कितने का है? 2000। ये क्या कहता है कि अगर मान लो आपके जो इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके अंदर नुकसान हो जाता है, कमी हो जाती है, तो अपने पास 2000 रुपये हैं जिनको आप सेट ऑफ कर सकते हो। 2000 रुपये तक के लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000 को। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा है तो क्या करते हैं अपन? जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑल पार्टनर्स में, ऑल रेशो में। ठीक है। और अगर मान लो कुछ एडजस्टमेंट का हो तो अपन वो एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद अगर जनरल रिजर्व में पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में। किधर ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनका बैलेंस ही क्रेडिट होता है और इन चीज़ों का बैलेंस डेबिट होता है। देखो, ये गुडविल का डेबिट बैलेंस है, बंद कर रहे हैं, इस ख्याति को बंद करना है, डेबिट बैलेंस करना है, अपने को किधर भी करेंगे? पार्टनर्स के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल सुरेंद्र और महेंद्र की। सुरेंद्र की 35,000 और महेंद्र की 25,000, मिला के कितनी हो जाती है? 60,000। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट की टोटल है 1,19,000 रुपये। ठीक है। तो अभी तक पुराने पार्टनर्स कौन है? सुरेंद्र और महेंद्र। और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5 और 3। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जनवरी 2017 को अंकुर को साझेदार बनाया गया है। किसको एडमिट किया है? अंकुर। तो इसका मतलब नया पार्टनर या न्यू पार्टनर कौन कहलाएगा? अंकुर। कितने पार्ट के लिए बनाया है वो नहीं बताया क्वेश्चन में। ठीक है। फिर आगे कह रहा है वह पूंजी के रूप में 20,000 रुपये लाया है, यानी कि कैपिटल के रूप में कितना रुपये ला रहा है? 20,000 रुपये एज ए कैपिटल। फिर आगे बता रखा है नया लाभ अनुपात 3:3:2 है, यानी कि सुरेंद्र, महेंद्र और अंकुर का न्यू रेशो जो दे रखा है वो क्या है? 3:3:2, यानी 3:3:2। यानी कि समझ में आ रहा है आपको कि अंकुर को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है फॉर्म में? कौन बता सकता है? अंकुर को कितने पार्ट के लिए फॉर्म में एडमिट किया है? 2/8। वेरी गुड। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं 1/4, यानी कि अपन 1/4 पार्ट के लिए अंकुर को एडमिट किया, ये भी कह सकते हैं। समझ में आइए। फिर उसके बाद नए साझेदार के प्रवेश पर निम्न निर्णय लिए गए। क्या क्या निर्णय लिए? फर्म की ख्याति में अंकुर का हिस्सा 10,000 रुपये तय किया गया है। अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, फर्म की ख्याति में अंकुर का हिस्सा, जो पूरी फर्म थी उसका वैल्यूएशन किया गुडविल में, उसमें अंकुर का पार्ट कितना है? 10,000। तो अंकुर को कितने पैसे लाने हैं? 10,000 लाने हैं या 10,000 का 1/4 लाना है? 10,000 लाने हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि फर्म की पूरी जो गुडविल वैल्यूएशन की है वो पूरी गुडविल की वैल्यूएशन जो भी होगी, लेकिन उसमें से अंकुर का पार्ट अलग से उन्होंने निकाल दिया। कितना हज़ार? 10,000। तो इसका मतलब अंकुर को 10,000 लाने। अगर ये कहते हैं कि पूरे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 40,000 किया गया है, कितना किया गया है? तो ये 40,000 किसका है वैल्यूएशन? गुडविल पूरी फर्म का है। तो इसमें अपने को अंकुर का पार्ट कितना है? या तो 1/4 बोल सकते हो या 2/8 भी बोल सकते हैं। तो 2/8 या 1/4 कितना होगा? 10,000। 40,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? दो तरह से घुमा सकता है। फिर उसके बाद तय किया गया और वह ख्याति की राशि नकद ला रहा है। इसका मतलब 10,000 रुपये ये भी कैश में ला रहा है
और उसकी कैपिटल कितनी है 20,000 रुपये, वो भी कैश में ला रहा है। इसका मतलब कैश फर्म के अंदर कितना आ रहा है 30,000 रुपये आ रहा है। फिर सुरेंद्र ने संपूर्ण विनियोग 8,000 रुपये में ले लिए। कितने रुपए में 8,000 रुपये में। देखो इन्वेस्टमेंट कितने का है 10,000 का, और वो कितने में ले रहा है 8,000 में। इसका मतलब 2,000 वैल्यूएशन कम हो रहा है। 2,000 का वैल्यूएशन कम करना है आपको, एसेट्स का पहले डाउन करना है और फिर उसके बाद आपको सुरेंद्र के अकाउंट, जो भी पार्टनर्स ले रहा है सुरेंद्र, तो सुरेंद्र के अकाउंट में लिख देना है। फिर नेक्स्ट आ रहा है देनदारों पर डुब्बत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 2,000 रुपये का आयोजन बनाया जाए। यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आपको कहाँ तक बना के रखना है 2,000 रुपये तक, जबकि आपके पास ऑलरेडी पहले से कितना तक बना हुआ है 1,000 रुपये। लाइबिलिटी में दिख रहा है आपको 1,000 रुपये ऑलरेडी है, और आपको कहा है कि 2,000 तक प्रोविजन बना के रखना है। इसका मतलब आपको कितना लॉस ओवर हो रहा है 1,000। यानी कि क्या अंदाजा लगा रहे हैं, पहले हमने अंदाजा लगाया था कि 1,000 रुपये हमारे लोग पैसे खा जाएंगे, लेकिन अब अंदाजा लगा रहे हैं कि 2,000 रुपये तक हमारा डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है, यानी कि लोग पैसे खा सकते हैं डेटर्स। तो इसका मतलब 1,000 तो पहले आपने नुकसान में ऑलरेडी लिख चुके हो, आपको और कितना और लिखना है 1,000 रुपये। तो कितने हो जाएंगे टोटल 2,000 रुपये। नेक्स्ट है भूमि तथा भवन का मूल्यांकन 85,000 रुपये पर किया गया है। भूमि और भवन जो है वो आपके 55,000 से 85,000 तक किया गया है। तो कितने हज़ार का फ़ायदा हो गया 30,000 का फ़ायदा हुआ। तो रिवोल्यूशन में लिखा जाएगा। समझ में आ गया कि रिवोल्यूशन में कौन सी चीज़ें लिखी जाएगी, जिन असेट्स और लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी वृद्धि और कमी हो जाती है, उन चीज़ों को कहाँ लिखा जाता है रिवोल्यूशन अकाउंट में। नेक्स्ट है स्टॉक का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया है। स्टॉक कितने का है 25 से 20,000 पे कर रहे हो, इसका मतलब 5,000 का लॉस हुआ। किधर लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के डीआर साइड में। लेनदारों ने 4,000 रुपये के दावे छोड़ दिए। अब देखो क्रेडिटर जो हैं 22,000 रुपये के हैं, इनमें से ऐसे क्रेडिटर हैं जो 4,000 रुपये के क्लेम को छोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि हम 4,000 रुपये क्रेडिटर को नहीं चाहिए, तो अपने को फ़ायदा होगा या नुकसान हो जाएगा। अगर अपने कोई क्रेडिटर है 22,000 मांगने वाले, वो कह रहे हैं 4,000 चलो छोड़ देते हैं, बाकी का पेमेंट कर दो, तो इसका मतलब अपने को कितना फ़ायदा हो गया 4,000 का फ़ायदा हो गया। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ हुई। तो ये क्रेडिटर किधर लिखेंगे रिवोल्यूशन के सीआर साइड में। कितने अमाउंट से लिखेंगे 4,000 से। फिर बता रखा है सभी साझेदारों के पूंजी का समायोजन नए लाभ विभाजन अनुपात में और नकद में किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सभी साझेदारों का जो कैपिटल का एडजस्टमेंट है, फाइनली बैलेंस जो होना चाहिए, वो किस बेस पे होना चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे होना चाहिए। और किस में एडजस्ट करना है आपको कैश बेसिस पे एडजस्ट करना है। इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में क्या था करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना था, लेकिन किस बेस पे करना था करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाए। और इसमें किस बेस पे करना है कैश बेसिस पे एडजस्ट करना है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बिना क्वेश्चन पढ़े आप जो चीज़ें उठा सकते हो और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल से शुरू करते हैं। तो कैपिटल कितनी है 35 और 25, ठीक है। तो कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर बाय बैलेंस डीडी ओपनिंग बैलेंस। सुरेंद्र की कितनी है 35,000 और महेंद्र की कितनी है 25,000। अंकुर के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल रिजर्व पड़े हुए अपने पास 16,000। कितने पड़े हुए हैं जनरल रिजर्व 16,000, जो भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट बोला ही नहीं है। तो 16,000 को ट्रांसफ़र करेंगे किस रेशियो में 5 और 3 में। तो यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 10,000 और 6,000 रुपये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 5 और 3 में, यानी कि कैपिटल भी हो गई जनरल रिजर्व भी हो गया। अब आईएफआर का देखते हैं कि आईएफआर में पैसा बचेगा तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने के 10,000 के, कितने के समझना इसका पूरा कंसेप्ट क्या होगा मैं पूरा आपको समझाता हूँ। 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद सामने वाला पार्टनर भी उसको 10,000 में ले रहा है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट और पार्टनर्स उसको 10,000 में ले रहा है। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट पूरा 10,000 किसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे टू इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे। और जो भी पार्टनर ले रहा है सपोज सुरेंद्र ने उसको 10,000 में ही ले लिया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 10,000। समझ में आ गया। अगर सुरेंद्र ने 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 12,000 में ले लिया, कितने में ले लिया 12,000 में, तो पहले ये देखो 10,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 12,000, फ़ायदा हुआ।
कितने का? 2000 का फायदा हुआ, तो उस 2000 को कहाँ लिखेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में इन्वेस्टमेंट के नाम से। समझ में आ गया? कितने हजार लिखेंगे? 2000 लिखेंगे, ठीक है। और फिर इस सुरेंद्र के अकाउंट में यहाँ कितने लिखेंगे? डेबिट साइड में 12000, क्योंकि वो 10 का इन्वेस्टमेंट कितने पे ले रहा है? 12 पे ले रहा है। लेकिन नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 12 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कितनी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो आपने 12000 का इन्वेस्टमेंट किसको दे दिया? समझ में आ रहा है? देखो कंसेप्ट क्या होता है वो समझना। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स है। तो पहले से कितने की है वैल्यू? समझना, इन्वेस्टमेंट है कितने का? 10,000 का, ठीक है। अभी क्या कहा मैंने कि उसकी 2000 रुपये की वैल्यू बढ़ गई। क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। 10 का इन्वेस्टमेंट को सामने वाले पार्टनर्स ने 12 में लिया। 12 में क्यों लिया होगा? क्योंकि 12 की वैल्यू होगी, तो पहले आपको 2000 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 2000 का इंक्रीमेंट अपन किधर करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट के सीआर साइड में लिख देंगे, तो अपना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2000 रुपये। जब इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करेंगे तो अभी इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए? 12000 के। और फिर यही 12000 के इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? खत्म करना है उसको। किसने ले लिया? सुरेंद्र ने। तो 12 अपने पास थे और 12 खत्म हो गए, तो इसका मतलब अब अपने पास इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर? लेकिन अपने पास रिजर्व बच जाएगा उस कंडीशन में। क्या बचेगा? आईएफआर बचेगा, क्योंकि आपके नुकसान तो हुआ ही नहीं कुछ भी, वैल्यू ही बढ़ी। देखो 10 की वैल्यू है और आज भी 10 की वैल्यू है, क्या आईएफआर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब वैल्यू कम होती है तो इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा होती है या उतनी ही रहती है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10 से 12 हो गई, तो कहाँ इफेक्ट पड़ा? एक तो रिवोल्यूशन में इफेक्ट पड़ा 2000 से, और उसके बाद आपने सीधे 12000 किसके अकाउंट में लिख देंगे? सुरेंद्र के। अगर सुरेंद्र नहीं लेता है, सपोज नहीं लेता है, तो नई बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे? 12000। समझ में आ गया? अगर सुरेंद्र नहीं लेता है तो क्या करेंगे? नई बैलेंस शीट में लिखेंगे 12000 रुपये। लेकिन ये 2000 रुपये अभी 12000 या 10000 की कंडीशन में बचे रहेंगे। ये 2000 क्या करना है आपको? पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3 रेशो में। समझ में आ गया? इन्वेस्टमेंट किस कंडीशन में बच जाएगा? जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू या तो उतना ही रहे या ज़्यादा हो जाए, तो आपका आईएफआर पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, और जिसको क्या करना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देना है। लेकिन कमी किस कंडीशन में होगी? समझना, कमी किस कंडीशन में होती है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है और सामने वाला सुरेंद्र उसको कितने में ले रहा है? 8,000 रुपये में। कितने में? 8,000। इसका मतलब 10,000 से वैल्यू कम करनी है आपको। 2000 रुपये का लॉस हुआ, और 2000 रुपये के लॉस को हम किधर दिखाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट के डीआर साइड में। लेकिन पहले अपने को देखना होता है कि इसके लिए कोई रिजर्व पड़ा तो नहीं है। तो अपने पास रिजर्व पड़ा हुआ है, कितने का? 2000 रुपये का। 2000 का लॉस हो रहा है और 2000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? सेट ऑफ कर लेंगे, यानी कि रिजर्व और वो लॉस दोनों खत्म हो गए। तो इसका मतलब आपके पास इस रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर कुछ भी अमाउंट नहीं लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पार्टनर्स के अंदर कितना लिखेंगे? 8000। नई बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसने ले लिया। अगर मान लो ये इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, तो नई बैलेंस शीट में कितना लिखोगे? 8000। कितना लिखेंगे? 8000 रुपये। अगर ये नहीं लेता है तो अब देखना, इन्वेस्टमेंट 10,000 का था और उस पार्टनर ने 7,000 रुपये पर रख लिया और रिजर्व अपने पास 2,000 रुपये। कंडीशन क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10,000 रुपये का। इस पार्टनर ने कितने में रख लिया? 7,000 रुपये पे रख लिया, जबकि आपके पास रिजर्व कितने के? 2,000 रुपये पे। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 का है, यहाँ 7,000 रुपये में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये लिख दिया। अब ये देखना है नुकसान कितना हो रहा है। भाई कोई भी पार्टनर लेता है 10,000 की चीज़ को 7,000 रुपये में ले लेगा, फर्म को लॉस कितना होगा? 3,000 रुपये का लॉस हुआ। क्या इस 3,000 रुपये के लॉस के लिए अपने पास कोई रिजर्व पड़े हुए हैं? कितने के? 2,000 रुपये के। अगर 2,000 में वहाँ से सेट ऑफ कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास 1,000 रुपये का लॉस होना चाहिए। तो 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट के डीआर साइड में इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा जाएगा। समझ में आ गया? किस नाम से लिखा जाएगा? इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखा जाएगा। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने हज़ार से बताएंगे? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया? पार्टनर ने 7,000 रुपये पे रख लिया। तो समझ में आ गया? जब उतनी ही वैल्यू होती है तो कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? जब ज़्यादा हो जाती है तो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? और कम हो जाती है तो क्या ट्रांजैक्शन करेंगे?
क्या कम वाली सिचुएशन में जैसे 10,000 से 7,000 पे हो गया तो ये इन्वेस्ट IFR पूरा यूज हो गया? क्या ये IFR का पैसा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरा ही खत्म हो गया है ना। तो क्लियर है? तो अपन देखते हैं इसके बारे में, IFR के बारे में। तो IFR देखो समझ में आ रहा है, 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, किसने ले लिया? पार्टनर्स ने ले लिया। सुरेंद्र ने कितने में ले लिया? 8,000 में। और 2,000 रुपये का जो लॉस हो रहा है अपने को, वो 2,000 का सेटअप अपने किस में कर लिया? इसमें से कर लिया। इसका मतलब ये IFR आपको ट्रांसफर नहीं करना है, यहाँ खत्म हो गया। एक सिचुएशन और हो सकती है कि 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को उसने 9,000 रुपये में ले लिया। कितने में ले लिया? 9,000 रुपये में ले लिया और IFR कितने का पड़ा हुआ है? 2,000। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखना, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 9,000। अब देखना 10 की चीज़ है फर्म के अंदर और वो 9 में कोई पार्टनर ले लेता है तो फर्म को नुकसान हुआ कितने का? 1,000 का। क्या इस 1,000 के लिए अपने पास कोई रिजर्व है? कितने के हैं? 2,000। मैंने 1,000 लॉस इस रिजर्व में से ट्रांसफर कर लिए। अभी अपने पास रिजर्व कितने पड़े होंगे? 1,000। ये रिजर्व किस में बांटा जाएगा? पार्टनर्स में। समझ में आ गया? इसका मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर। तो ये 4 सिचुएशंस बनती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये IFR की कितनी बनेगी? 4। इसी तरह से WCR का भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेम यही एक ही मेथड अप्लाई करना है, मतलब टेक्निक क्या है वो समझनी है कि किस प्रोसेस से आपको अप्लाई करना है। तो ठीक है, अपने पास नई बैलेंस शीट में अब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो जो बिना गए अपन अभी चल रहे हैं, यानी कि रिजर्व भी ट्रांसफर हो गया। IFR अपन ने एक बार पढ़ लिया था उसके बारे में। फिर उसके बाद देखो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इनके बारे में कुछ नहीं कहा है। फिर उसके बाद कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और लास्ट में आ रहा गुडविल। तो गुडविल भी ट्रांसफर करनी है क्योंकि नया वैल्यूएशन तो बता दिया है ना कि भाई 10,000 रुपये वो लाएगा तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? 40,000 रुपये। कितनी होगी? नहीं 40,000। उस 40,000 का अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ 10,000 से लेना देना है। तो ये 8,000 रुपये क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। तो ये गुडविल जब ऑफ करेंगे पार्टनर्स के किस साइड में ट्रांसफर करेंगे? डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। किस नाम से लिखेंगे? टू गुडविल। किस नाम से लिखेंगे? टू गुडविल। अब ये देखना, ये जो 8,000 रुपये हैं पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में करेंगे? 5 और 3 रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना अमाउंट आएगा? 5,000 और 3,000। यहाँ ध्यान रखना गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, न कि सैक्रिफाइस रेशो में। कौन सी गुडविल? जो फर्म में ऑलरेडी ओपन है, यानी कि बुक्स में ओपन है, उस गुडविल को हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन जब न्यू गुडविल आती है, कोई पार्टनर लाता है या नया वैल्यूएशन किया जाता है, वो हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? सैक्रिफाइस रेशो में। तो क्या आप बता सकते हो कि सुरेंद्र और महेंद्र में से सैक्रिफाइस किसने किया? सुरेंद्र ने, क्योंकि सारा पार्ट सैक्रिफाइस किसने किया? सुरेंद्र ने। महेंद्र ने कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया। और गेन किसको हो रहा है? अंकुर को, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, गेन कर रहा है, तभी तो प्रॉफिट लेगा आगे आने वाले टाइम में। तो इस तरह से समझ में आ गया। तो अब अंकुर जो भी गुडविल का पैसा लाएगा वो किसको देगा? सुरेंद्र को। सुरेंद्र को क्यों देगा? पता चल गया, क्योंकि सुरेंद्र ही ऐसा पार्टनर है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि वो कैश में गुडविल आ रहा है, क्योंकि अब क्वेश्चन को सीक्वेंस से चलते हैं कि नया पार्टनर आएगा, सबसे पहले क्या लाएगा? कैपिटल का पैसा लाएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय कैश, ठीक है। और कौन ला रहा है? अंकुर ला रहा है। कितने ला रहा है? 20,000 रुपये। क्या ला रहा है? अरे कैश तो ला रहा है, पर किस रूप में ला रहा है? कैपिटल के रूप में ला रहा है, ठीक है। तो ये कैपिटल फॉर्म में लाया 20,000 रुपये। फिर उसके बाद 10,000 जो गुडविल के ला रहा है वो भी कैश में ला रहा है। उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट या टू गुडविल। लेकिन उसकी पोस्टिंग हम यहाँ करेंगे ही नहीं, क्योंकि ना हमारे पास गुडविल का अकाउंट है ना कैश का अकाउंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे? उस गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे गुडविल को ट्रांसफर करने की? गुडविल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल है। कितने हजार? 10,000 रुपये। सिर्फ सुरेंद्र के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, महेंद्र के नहीं करेंगे। क्लियर? तो गुडविल का चैप्टर खत्म। अब उसके बाद देखो फर्म में गुडविल का हिस्सा हो गया, 10,000 रुपये तय किया। सुरेंद्र ने संपूर्ण विनियोग 8,000 रुपये में लिया, जिसकी भी अपन ने पोस्टिंग कर ली।
देनदारों पर डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 2000 रुपये का आयोजन बनाया जाए। प्रोविजन आपको कितने का बनाना है? 2000 रुपये का, जिसमें ऑलरेडी देखो क्रेडिट साइड, ये लाइबिलिटी साइड में दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 रुपये। वो कह रहे हैं कि 2000 का प्रोविजन बनाया जाए और ऑलरेडी कितना है? 1000 रुपये। कितना लॉस हुआ? 1000 रुपये। तो किधर लिखेंगे? वेरी गुड, डीआर साइड में टू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स कितने हजार? 1000। अगर मान लो वो ऐसा कहते हैं कि नया प्रोविजन 1700 रुपये मेंटेन किया जाए, 1700 रुपीज़, तो यहाँ रिवॉल्यूशन में कितना लिखेंगे अमाउंट? अगर वो 1700 रुपये का कहते हैं कि नया प्रोविजन 1700 रुपये बनाओ, तो यहाँ 700 रुपये लिखेंगे। अगर वो कहते हैं कि नया प्रोविजन 700 रुपये तक 700 रुपये से बनाया जाए, 700 रुपये तक बनाया जाए, ज़्यादा नहीं बनाना आपको। कहाँ तक बनाना है? 700 रुपये, यानी 700 तक बना के रखना है। तो क्या करेंगे? 300 रुपये रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि फ़ायदा हो जाएगा उस कंडीशन में। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी प्रोविज़न आपका 1000 का है, 700 बना के रखना है, तो इसका मतलब 300 रुपये का आपको क्या हो जाएगा? फ़ायदा। और किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में रिवॉल्यूशन अकाउंट के। नेक्स्ट, भूमि तथा भवन का मूल्यांकन 85,000 रुपये किया गया है। अब देखो कितने से कितने पर? 55,000 से 85,000 पर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन हो गया है। तो फायदा हुआ बाय लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये का अपने को फायदा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, स्टॉक का मूल्यांकन 20,000 पर किया गया, यानी कि स्टॉक गिर गया। स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ से? 25,000 से 20,000 पे करना है वैल्यूएशन। तो कितने हज़ार का लॉस हुआ? 5,000 रुपये का लॉस हुआ। तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में टू स्टॉक 5,000 रुपये। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेनदारों ने 4,000 रुपये के दावों को छोड़ दिया, यानी कि क्रेडिटर ने क्लेम करना ही छोड़ दिया। कितने रुपए? 4,000। फायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर 4,000 रुपये। नेक्स्ट, सभी साझेदारों के पूंजी का समायोजन नए लाभ हानि अनुपात में करना है। चलो इतना सा ही क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले किस अकाउंट को क्लोज करेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड की? क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। कितनी है क्रेडिट की टोटल? 34,000 यानी 34,000। ठीक है। उसमें से 6,000 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 28,000। कितने बचे? 28,000, जो क्या करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कौन कौन पार्टनर? सुरेंद्र और महेंद्र। 28,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 रेशो के अंदर, तो कितना कितना अमाउंट आएगा? वेरी गुड, 17,500 और 10,500। इस तरह से हो जाएंगे 28,000 रुपये। क्लियर। अब अपने को क्या करना है? ये 17,000 और 10,500 क्या करना है? पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देने। देखो ये डेबिट साइड में ट्रांसफर करके किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड में ट्रांसफर होता है कोई भी चीज़। तो यहाँ लिखेंगे बाय, किस अकाउंट से आ रहा है ये? रिवॉल्यूशन अकाउंट 17,500 और 10,500। यहाँ तक क्लियर? रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अब क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वो क्या कह रहे हैं कि जो भी पार्टनर्स की लास्ट एडजस्टेड कैपिटल है वो किस बेसिस पे आपको तैयार करनी है? न्यू रेशो के बेस पे तैयार करनी है और कैश में एडजस्ट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को बैलेंस सीडी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो क्योंकि कैश की जगह कम या ज़्यादा हो सकता है, और इधर भी एक लाइन छोड़ देनी है। हो सकता है एक पैसा कम पड़े तो ये लाएंगे, और इधर अगर ज़्यादा हो जाता है तो विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो यहाँ पर अंकुर का कैपिटल फिक्स है, अंकुर को कोई लेना देना नहीं है, इसका कैपिटल फाइनल है। एडजस्टेड कैपिटल इसका कितना है? 20,000 रुपये। तो देखो सबसे पहले मैं क्लोज किसका अकाउंट करूँगा? अंकुर का। तो यहाँ लिखना है 20,000 रुपये अंकुर के। डेबिट साइड में भी लिखेंगे 20,000 रुपये अंकुर के, और यहाँ बैलेंस सीडी में भी कितना लिखेंगे? 20,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया? वो 20,000 की कैपिटल है। अब देखो अंकुर के बेस पे आपको सबकी कैपिटल तैयार करनी है या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बात तय की है। तो यहाँ देखो 20,000 रुपये ला रहा है, यहाँ देखो 20,000 रुपये ला रहा है। कितने पार्ट के लिए? 1/4। समझ जाओ, अगर 1/4 पार्ट 20,000 रुपये, अगर
4 में से एक हिस्सा 20,000 रुपये है, तो टोटल 4 हिस्से कितने हजार हो जाएंगे? किसी चीज के मैंने 4 टुकड़े किए, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से एक, तो इसका मतलब टोटल 4 टुकड़े। अगर एक टुकड़ा 20,000 रुपये, तो ये चारों टुकड़े कितने हो जाएंगे? 80,000 रुपये। इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? ये 80,000 समझ में आ गया? तो इधर देखो कि 80,000 रुपये अगर पूरी फर्म की कैपिटल है, न्यू रेशो के बेस पे कहा है, इंटू 3/332। समझ में आ रहा है? 3/8 क्या लिखेंगे? 3/8, 3, 3, 6 और 2 8। तो 80,000 का 3/8 कितना होगा? 30,000 रुपये। कितना होगा? तो दूसरे का भी कितना होगा? 30,000 रुपये, क्योंकि उसका रेशियो भी 3 है। और दूसरे वाले का जो लास्ट पार्टनर है, क्या नाम है? अंकुर। तो अंकुर का 20,000 रुपये जो ऑलरेडी बता रखा है, इसका मतलब 30,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। पता चल गया कैसे आए? 80,000 रुपये निकाले हमने। 80,000 कैसे, किसके बेस पे निकाले थे? अंकुर के बेस पे, नए पार्टनर के बेस पे। तो इस तरह से अब हमको क्या करना है कि डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल को देखना है कि कौन सी टोटल ज़्यादा है, पहले उसको लिखना है। तो यहाँ देखो, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है सुरेंद्र की, या डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड की ज़्यादा है। कितनी की है? 72,500। ठीक है, देखना किसका? सुरेंद्र का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 72,500, तो ये 72,500 लिखेंगे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि इसको 30,000 रुपये तो कैपिटल के रूप में रखने हैं, और बाकी का इसने ये इन्वेस्टमेंट ले लिया और गुडविल का पैसा डिडक्ट हो गया। तो बाकी का जो पैसा बचेगा वो विड्रॉ करके ले जाएगा। तो किस नाम से लिखेंगे? टू कैश। विड्रॉ कर देगा, ये निकाल लेगा। कितने हज़ार निकाल लेगा? 29,500, यानी 29,500 रुपये ये विड्रॉ कर देगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस मनी है, ज़्यादा पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट महेंद्र का भी देखते हैं। क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, कितनी अमाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है? 41,500, यानी 41,500। तो अपने डेबिट साइड में भी आना चाहिए 41,500 रुपये। 41,500 में से 33,000 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? यानी कि ये भी निकाल के ले जाएगा फॉर्म से, एक्सेस मनी है इसका भी ज़्यादा, इसने भी विड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से हमारा कौन सा अकाउंट कंप्लीट हुआ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आ रहा है कैश। कैश में आपके पास कितने हज़ार पड़े हुए हैं? 9,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो 9,000 तो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो पुरानी बैलेंस शीट से लिए। नया पार्टनर आया, कैपिटल के रूप में कितना लाया? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाया। गुडविल का कितना लाया? 10,000 रुपये लाया। टोटल कितना हो गया? 39,000 रुपये फर्म के अंदर आया या पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें से इन दोनों पार्टनर्स ने पैसे विड्रॉ कर दिए। कितने हज़ार विड्रॉ कर दिए? 38,000। भाई 29,500 इसने विड्रॉ किए और 8,500 इसने विड्रॉ किए, तो कितने विड्रॉ किए? 38,000 दोनों ने निकाल दिए। 39,000 में से 38,000 अगर पैसा चला जाता है, कितना बचेगा? 1,000। तो इसका मतलब यहाँ मैं कैश में 1,000 लिख दूँ, तो कैश कितना लिखेंगे? 1,000 रुपये। पता चल गया है कैश कैसे एडजस्ट करना है। फिर नेक्स्ट, डेटर आपके कितने के हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेटर लिखकर 12,000 और लेस प्रोविजन इधर भी लिख सकते हो, या डेटर को पूरा 12,000 इधर बता के प्रोविजन किधर लिखना है? लाइबिलिटी साइड में। किधर लिखना है? लाइबिलिटी साइड में लिख सकते हो 2,000 रुपये से। तो क्या चूज करना है ऑप्शन? डेटर लिखे और उसमें से माइनस करना है, प्रोविजन इधर बताना है। चलो इधर कर लेते हैं। तो यहाँ डेटर में पूरे 12,000 बता देता हूँ। तो डेटर कितने? 12,000, लेकिन प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितना लिखना है? 2,000 रुपये। समझ में आ गया? और आप चाहो तो डेटर 12,000 लिख सकते हो और उसमें से लेस कर सकते हो, लेस प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपये। 2,000 माइनस करके बाहर कितना दिखाओगे? 10,000 रुपये। तो इधर डेटर कितना दिखेगा? 10,000 रुपये। नेक्स्ट, स्टॉक 25 से 20 हो गया था ना, तो स्टॉक को कितने पे दिखाओगे? 20,000 पे। इन्वेस्टमेंट देखो 10,000 का था, 2,000 से वैल्यू कम करके पार्टनर्स ने ले लिया और 2,000 रुपये का रिजर्व खत्म हो गया अपने पास, तो इन्वेस्टमेंट गायब। अब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने पे?
85,000। गुडविल खत्म हो गई क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दी। फिर नेक्स्ट क्रेडिटर, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर कितने के हैं, 22,000 के, या फिर आप चाहो तो लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी लिख सकते हैं। कितने हज़ार का डिस्काउंट आया था, 4,000 रुपये का, तो लेस करके आप या तो सीधा अमाउंट बाहर लिख सकते हैं। देखो क्रेडिटर अपन ने यहाँ बाय क्रेडिटर के नाम से लिखा है 4,000, तो क्रेडिटर में क्रेडिट खत्म हो गया, कितना बचेगा 18,000, तो आप सीधा बाहर लिख सकते हैं 18,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर के बाद बचा अपने पास बिल्स पेबल 18,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट था क्या, तो बिल्स पेबल लिखेंगे 18,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया क्योंकि 1 रुपया भी बचा नहीं था, और अगर बच भी जाता वो भी खत्म हो जाता, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट IFR के बाद जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट करके उसको भी क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद कैपिटल, अब लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल कितने की है, 30, 30, 20, तो यहाँ लिख सकते हैं सुरेंद्र, महेंद्र और अंकुर। 30,000, 30,000 और 20,000 कितने हो जाएंगे, 80,000, और हमारे बैलेंस शीट की टोटल कितनी हो जाएगी, 1,18,000। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।